नेताजी बोल रहे हैं क्योंकि नेताजी मानते हैं, अफसर जी मानते हैं कि सब अधिकार उन्हीं के हैं। अमिताभ दास जी से यह अनुरोध करने भी आए हैं कि यदि वो बिहार में अधिकार सेना की कमान संभालते हैं। लगभग 1.5-2 माह पहले हमने ये अधिकार सेना नाम की राजनीतिक पार्टी के गठन की शुरुआत की है। हम भारत के लोगों ने अपने संघर्ष से, अपने बलिदान से, अपने खून से तिरंगा लाया है। ऐसे में आप हमें क्या तिरंगा दे रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं कि तिरंगा लेके घूमो या न घूमो। तो उनके समधी से मेरा कुछ झगड़ा हो गया। उनके समधी ने आपराधिक कृत्य किया। मैंने मुलायम सिंह से कहा कि मैं उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाना चाहता हूं। मुलायम सिंह ने कहा कि तुम एफआईआर नहीं लिखवाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। हमारे साथ हैं यूपी कैडर के जवरिया रिटायर कराए गए IPS अफसर अमिताभ ठाकुर जी। बिहार के ही रहने वाले हैं। 1992 बैच के IPS थे और एक्टिविस्ट जो इनकी भूमिका रही है अभी तक कि ये जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उसे सामने लाए। सरकार से भी उलझ गए और इन्हें जवरिया रिटायर कराया गया, जेल भी जाना पड़ा। बिहार में भी आए हुए हैं, पटना में हैं। बिहार के पूर्व IPS अमिताभ दास के घर पे आए हुए हैं। अधिकार सेना का गठन करने वाले हैं और क्या है इनका मानना, क्यों ये राजनीतिक पार्टी का गठन कर रहे हैं, इनसे ही जानते हैं। सर, ऐसी क्या नौबत आ गई? अभी तक आपकी सर भूमिका एक तरह से कहा जाए तो एक्टिविस्ट के रूप में रही है। आप काफ़ी उत्तर प्रदेश में लड़े भी, जेल भी गए और अब राजनीतिक दल का गठन करने जा रहे हैं। किस सोच से, किस उद्देश्य से ये करने जा रहे हैं? देखा जाए, हम लोगों ने एक राजनीतिक दल की स्थापना अधिकार सेना के नाम से इस उद्देश्य से किया है कि चूँकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के जीवन के विभिन्न आयामों को छूती है। एक एक्टिविस्ट के रूप में हमने अपनी भूमिका को देखा, तलाशा और प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अधूरापन होता है। उसकी तुलना में एक जो पॉलिटिकल वर्क है वो समग्रता में समाज को छूता है, समाज से वास्ता रखता है। इन्हीं बातों को समझते हुए हम लोगों ने कुछ दिन पहले, लगभग 1.5-2 माह पहले, हमने ये अधिकार सेना नाम की राजनीतिक पार्टी के गठन की शुरुआत की है। अभी यह पार्टी रजिस्टर नहीं हुई है, अभी यह पार्टी गठन की प्रक्रिया में है। और उसी के साथ मैंने बलिया से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बलिया उत्तर प्रदेश में जो आपके बिहार के बॉर्डर का ज़िला है। और अब हमारी राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। आज जहां मैं हूं, जहां आपने बताया अमिताभ दास जी के यहाँ, तो ये मैं और आप सभी जानते हैं कि वह एक स्तंभ है अपने आप में। बिहार के एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं, हम लोग के लिए आदर्श हैं। तो मैं और मेरी पत्नी नूतन ठाकुर, जो स्वयं एक एक्टिविस्ट हैं, हम लोग की हृदय से इच्छा थी कि उनसे मुलाकात हो। साथ ही हमारा एक स्वार्थ भी था कि चूँकि अब हम लोगों ने राजनीतिक पार्टी का गठन किया है और हमारा यह मानना है कि उनसे बेहतर बिहार के लिए हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। हमारे लिए क्या, हर व्यक्ति के लिए वो बिहार के लिए श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं। तो हम उनके पास इस अनुरोध से भी आए हैं, उनके प्रति सम्मान जाहिर करने तो आए ही हैं। साथ ही अमिताभ दास जी से यह अनुरोध करने भी आए हैं कि यदि वो बिहार में अधिकार सेना की कमान संभालते हैं, हम लोग के साथ चलते हैं, हम उनके साथ चलते हैं, हम परस्पर सहयोग से आगे बढ़ते हैं, तो मेरे लिए और संभवतः जन कल्याण के लिए भी, आम नागरिकों के लिए भी एक बहुत ही सुखद बात होगी। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मैंने उनसे अनुरोध किया है और मैं चाहूँगा, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि यदि मेरी बातों में बल होगा तो वह हमारे इस अनुग्रह को स्वीकार करेंगे। सर, अधिकार सेना का आपने नाम दिया अपनी पार्टी का। सर, इसका सर क्या सोच किया आपने? अधिकार सेना किसके अधिकारों की बात कर रहे हैं और इसके बारे में ज़रा बताते सर। देखा जाए, अधिकार सेना शब्द में दोनों शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है। अधिकार शब्द इसीलिए दिया गया क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, जैसे मैं और अमिताभ दास जी दोनों प्रशासनिक लोग रहे, ज़्यादातर लोग 99% लोग यह चाहते हैं कि आम नागरिक केवल कर्तव्यों की बात करे। तुम्हारे ये कर्तव्य हैं, वो कर्तव्य हैं, तुम कर्तव्यों का पालन करो। नेताजी बोल रहे हैं क्योंकि नेताजी मानते हैं, अफसर जी मानते हैं कि सब अधिकार उन्हीं के हैं। हम लोग का मानना है कि संविधान ने हम भारत के लोग शब्द के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि सारे अधिकार हम लोगों के पास हैं, आम नागरिक के पास हैं। उन अधिकारों की बात करने वाले मेरी दृष्टि में लगभग कोई राजनीतिक दल नहीं है। वे घुमा फिरा के कर्तव्य करते हैं। सेना शब्द का प्रयोग हमने इसीलिए किया
कि जाहिर सी बात है कि हम एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं, हम याचना की नीति में विश्वास नहीं करते, अपने हक की मांग की नीति में विश्वास करते हैं, जो मेरा हक है। जैसे उदाहरण के लिए पिछले दिनों तिरंगा की बात चली, तिरंगा यात्रा निकालो, हम इसका विरोध इस आशय से करते हैं कि तिरंगा आपने मुझे नहीं दिया, किसी पार्टी विशेष ने तिरंगा नहीं लाया है, हम भारत के लोगों ने अपने संघर्ष से, अपने बलिदान से, अपने खून से तिरंगा लाया है। ऐसे में आप हमें क्या तिरंगा दे रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं कि तिरंगा लेके घूमो या न घूमो। अब जैसे यही हम आप बात कर रहे हैं, सामने तिरंगा फहरा रहा है गर्व के साथ, तिरंगा तो हमेशा गर्व के साथ हमारे दिलों में फहराते रहा है। आप ये जबरिया जो काम कर रहे हैं, आप मुझे जबरिया रिटायर कर रहे हैं, अमिताभ दास को जबरिया रिटायर कर रहे हैं, जबरिया हाथ में तिरंगा दे रहे हैं, तो इनका अगर हमें विरोध करना है तो हमें एक सेना के मोड में करना होगा, डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन उसका एक माध्यम है, और दृढ़ता के साथ। इसीलिए हमने अपने जो पार्टी हम लोगों ने शुरू की है उसका नाम अधिकार सेना रखा है। सर एक और प्रश्न मैं दोनों आदमी से पूछूंगा, अमिताभ सर भी यहाँ पे हैं, कि सर आप लोग बिहार के रहने वाले हैं, आईपीएस जैसे पद पे आए, और हमारे सिस्टम में तो कहा जाता है कि नौकरशाही जो है वो जो राजनेता हैं उनके आज्ञा का पालन करती है। फिर सर ये कहाँ से आखिर ये चीज़ आपको कब अनुभव हुआ कि गड़बड़ हो रहा है, या जो अधिकार की बात करते हैं वो अधिकार सिर्फ अधिकारी और नेताओं के पास या लोगों के पास नहीं है, और कब आपने फैसला किया कि इसके खिलाफ जो है सामने आना होगा, नौकरी को भी आपने ताक पर रख दिया? देखिए, अमिताभ जी अपनी बात बताएंगे, लेकिन जितना मैं समझता हूँ, चूँकि मैं भी एक मध्यम वर्ग का एक साधारण परिवार का ही था, तो शुरू में मैंने भी एक प्रकार से मैं कहूँगा कि रूटीन की तरह ही अपनी नौकरी गुजारने की कोशिश की। भाई जो नेताजी कह दिए, नेताजी आए तो उठ के खड़े हो गए, थोड़ी बहुत उनकी मक्खनबाजी भी कर दी, उनका प्रकोप ना हो इसका भी ध्यान रखा। मतलब जैसे कोई अपनी पत्नी को दुलारने की कोशिश करता है, लगभग उसी तरह से कि मतलब कोई नाराज़गी उनकी ना हो जाए, उसका भी आदमी ख्याल रखे कि भाई विधायक जी जो है वो रुष्ट ना हो जाए। लेकिन कुछ घटनाएं घटी, विशेष करके मुलायम सिंह जी के क्षेत्र में मैं जब था सन 2006 में, तो उनके समधी से मेरा कुछ झगड़ा हो गया। उनके समधी ने आपराधिक कृत्य किया। मैंने मुलायम सिंह से कहा कि मैं उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाना चाहता हूं। मुलायम सिंह ने कहा कि तुम एफआईआर नहीं लिखवाओगे। मैंने कहा मैं हर कीमत पे एफआईआर लिखवाऊंगा, और तो उन्होंने कहा कि उनका नाम नहीं दोगे। मैंने एफआईआर भी लिखवाया, उनका नाम भी दिया। मेरी निगाह में 2006 अगस्त के आसपास की बात थी, यही अगस्त का महीना था। तब से मुझे लगता है कि मेरे कार्यों में भयानक परिवर्तन हुआ। और ये भी सच्चाई है कि उसके बाद 2007 होते उसके बाद मुझे कोई भी पद जो है, जिसको फील्ड पोस्टिंग कहते हैं, अमिताभ जी जानते हैं, लोग जानते हैं, जिसको फील्ड जो क्रीमी पोस्ट जो लोगों के लिए होते हैं, मुझे नहीं दिया गया। मैं उस योग्य नहीं रह गया था, मेरी योग्यता समाप्त हो गई थी, क्योंकि मैं निर्द्वंद्व हो गया था। अब मैं मात्र संविधान और कानून के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गया था। तो वह दिन है और आज का दिन है। मेरे मन में इस घटना को लेकर कोई अफसोस नहीं है। हमारे साथ अमिताभ दास भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अमिताभ सर, आपके पास एक प्रपोजल लेके आए हैं, अधिकार सेना है, जो कि संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, उसी की भावना से ओतप्रोत है। क्या कहना है इनके इस प्रस्ताव को लेकर, और आपके जीवन में कब ऐसा समय आया कि आप तो एक ब्यूरोक्रेट बने थे, आईपीएस थे, लेकिन आपने सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया? जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताऊं कि मिस्टर अमिताभ ठाकुर सर और मैडम नूतन ठाकुर आज हम मेरे फ्लैट में आए हैं, तो मैं इस सम्मान से अभिभूत हूं। बहुत उन्होंने मेरा सम्मान बढ़ाया है। मेरे फ्लैट में आकर उन्होंने मुलाकात की है। मिस्टर अमिताभ ठाकुर सर मुझसे सीनियर हैं, और सिर्फ सीनियर ही नहीं, एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी के रूप में उनकी पहचान है पूरे देश भर में। जब जो इक्के दुक्के लोगों की जब गिनती होती है उंगलियों पर, उसमें मिस्टर अमिताभ ठाकुर का नाम आता है। आप जानते हैं कि देश में ऐसा माफिया राज है अभी कि जो ईमानदार लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक होता है चुन चुन कर। तो सर पर भी उसी तरह उन्होंने, जैसा आपने बताया दर्शकों को, कि उन्हें समय पूर्व रिटायरमेंट दिया गया, जबरिया रिटायर किया गया, फिर उन्हें एक झूठे मामले में फंसाकर जेल तक भेज दिया गया। लेकिन कुछ अलग मिट्टी के वो बने हुए हैं जो सर नहीं झुका रहे हैं, और उन्होंने अब एक अधिकार सेना का गठन किया है, जिस पर भी उन्होंने रोशनी डाली। और आज वो पटना आए हुए हैं अधिकार सेना की ही इकाई का गठन करने के लिए, और सर ने मुझसे सहयोग करने कहा है। तो सहयोग तो मुझे देना ही देना है, क्योंकि हम लोग एक ही मतलब पथ के राही हैं।
एक ही पथ के राही हैं। जैसे सर भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, माफिया से लड़ रहे हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, मैं भी वही लड़ाई लड़ रहा हूँ। हम लोग एक ही पथ के राही हैं। सर नहीं सहयोग देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और आज सर जो 3 बजे जो बैठक कर रहे हैं यहाँ अधिकार सेना के गठन से संबंधित, उस बैठक में मैं भी जाने वाला हूँ जी। तो अमिताभ दास से सर एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा। सर आपने बताया अगस्त का भी महीना चल रहा है और आपके जीवन में अगस्त जो है बड़ा ही डिसाइडिंग रहा है। 2006 में आपने बताया कि मुलायम सिंह से जो मामला हुआ अगस्त में हुआ, पिछले साल आपको अगस्त में ही गिरफ्तार भी किया गया। अगस्त में बिहार आए हैं अधिकार सेना को लेकर, कितना क्या इसका कार्य करने की प्रणाली रहेगी, किस सोच के साथ आए हुए हैं, थोड़ा इसके बारे में सर संक्षेप में बताते सर। देखिए, अब इसमें 2 बातें हैं। कुछ तो हमारे उद्देश्य हैं और कितना मैं सफल होऊंगा, यानी हमारी टीम कितनी सफल होगी, दोनों अलग अलग बातें हैं। हमारे ज़्यादा बड़े सिद्धांत नहीं हैं, हमारे बेहद छोटे छोटे सिद्धांत हैं। जैसा कि अमिताभ दास जी ने कहा, जो शब्द उन्होंने कहे, एक तरह से उन्होंने मेरे मुंह के शब्द छीन लिए। हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमारी लड़ाई आम नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति चैतन्य करने को लेकर बुनियादी हमारा यही है। और तीसरी हमारी सोच यह है कि हम किसी व्यक्ति से जाति, धर्म, वर्ग के आधार पे नफरत नहीं कर सकेंगे, उनको किसी में, और उनके आधार पे हम राजनीति नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी सोचें हैं जो हमारी बुनियादी सोचें हैं। अब एक व्यक्ति के रूप में मेरी ये सोच है, इनसे मेरा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाएगा। एक प्रकार से इस सेना को के गठन को लेके मेरी भी एक भूमिका रही है। मैं अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ इन 3 चीज़ों को पूरी तरह एग्जर्ट करने की हर संभव कोशिश करूंगा। उसको लेके मैं, जिसको कहते हैं नो कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्थिति है। और बाकी तमाम आर्थिक नीतियां हैं और नीतियां हैं, मतलब मैं कहूँगा कि 19-20 की बात है। तो राजनीति में जो रहेगा आदमी, तो मतलब किसी के पहले जैसे उदाहरण के लिए मैं किसी के सामान्यतया एक आदत थी, थोड़ा रूखापन था, कहीं गए नहीं गए, अगर कोई कहेगा भाई मेरे घर जाओ, उदाहरण के लिए शादी है, ब्याह है, ये है, वो है, तो आदमी ज़रूर जाएगा। उस तरह की चीज़ें जब आप राजनीति में हैं तो आप एक्टिविस्ट नहीं हैं, अब आपको लोगों के मन को भी टटोलना है। लेकिन बुनियादी सिद्धांतों पे मैं समझौता नहीं कर पाऊंगा और मैं इसीलिए ऐसे व्यक्ति के पास आया हूं जो मेरी तरह समझौता नहीं कर सकता है। सर अंतिम प्रश्न है, आप सर उत्तर प्रदेश में वर्षों काम किए, जुड़े हुए हैं अभी उत्तर प्रदेश से, बिहार के रहने वाले हैं, दोनों जगह की राजनीतिक व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं, वर्तमान और भविष्य अभी जो चल रहा है उसका कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ मेरी माँ जो थी वो एक गाती थी, कई बार शब्द बोलती थी, कोबर छोट कहत अपराधा। संभवतः यह मानस के शब्द हैं, कोबर छोट कहत अपराधा। तो मैं तो यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कौन बड़ा है कौन छोटा कहना मुश्किल है। कभी ये भारी पड़ते हैं, कभी वो भारी पड़ते हैं। अब इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों जो है बिल्कुल रेस टू रेस चल रहे हैं। तो हमारे साथ थे 2 IPS अफसर, समानता बता दें, दोनों बिहार के रहने वाले हैं, दोनों पुलिस सेवा से जुड़े हुए हैं और दोनों लोग जबरिया रिटायर किए गए हैं और दोनों लोग पर यही आरोप है कि ये मुखर हुए जो राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें लोगों के अधिकार खत्म हो रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं अन्याय हो रही है, और हम भारत के लोग जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसी को लेकर फिर से मिल रहे हैं और बिहार में अधिकार सेना नामक दल का गठन करने वाले हैं। अन्य राज्यों में भी इसका गठन हो चुका है और उसी को लेकर अमिताभ दास के यहाँ पर आए हुए हैं जो कि पूर्व IPS अफसर हैं। आशा करेंगे हम कि जिन उद्देश्यों के साथ ये इस दल का गठन कर रहे हैं वो सफल हो और हम भारत के लोग जिस उद्देश्य से संविधान लिखा गया था वो सपना जो है पूरा हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।